बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। डिस्ट्रिक्ट मलाकंड बाजोड़, लोरदीर, स्वात और बुनेर के लिए गेटवे का काम करता है। कैसे कहा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है ये? इस तरह है कि ये बगैर चौक के लंबा बाजार है, तकरीबन 4 किलोमीटर पर होगा। माँ और ला, माला हार को कहते हैं और कुंड जो है ये पहाड़ों को कहते हैं। मलाकंड या पहाड़ों की हार। ये है हेडवर्क्स अमान दरा। हमारी ये कोशिश है कि इस एरिया को हम टूरिज्म के लिए और टूरिस्ट के लिए फिजिबल बना सकें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी। डिस्ट्रिक्ट मलाकंड दिफाई और तारीख़ी लिहाज से एक अहम मकाम है, क्योंकि ये बाजोड़, लोरदीर, स्वात और बुनेर के लिए गेटवे का काम करता है और खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में ये डिस्ट्रिक्ट मलाकंड गिरा हुआ है। आज हम आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मलाकंड को। आप हमारे साथ रहिएगा। मलाकंड आबादी के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिवीजन है। ये इलाका पहले मलाकंड एजेंसी कहलाता था और इंतज़ामी तकसीम के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा के पुराने नाम सूबा सरहद की इकाई था, मगर 2000 में होने वाली मकामी हुकूमतों की इस्लाहात से इसका बुनियादी ढांचा तब्दील कर दिया गया है। अब इस डिवीजन में चित्राल, लोरदीर, अपर-दीर, स्वात, बुनेर, शांगला और मलाकंड के अजला शामिल हैं। 1970 तक ये इलाका सूबे के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात में शुमार होता था और इसको मलाकंड एजेंसी के नाम से पुकारा जाता था। मलाकंड डिवीजन का सदर मकाम सैदुल शरीफ है। बरतानी तसल्लुत के दौरान हैरड आर्थर डीन यहाँ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे। वो H.A. डीन के नाम से मलाकंड में मशहूर थे। खूबसूरत कोसारों और वादियों में घिरा हुआ ज़िला मलाकंड 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है। पहली तहसील दरगई और दूसरी बटखेला है। सूबाई कंट्रोल में आने के बाद इस ज़िले की तिजारत में नुमायाँ इजाफा और तब्दीलियाँ आई हैं और अब इस इलाके ने काफ़ी तरक्की की है। मलाकंड डिस्ट्रिक्ट में वाक़े बटखेला बाज़ार इलाका भर में ख़ास अहमियत रखता है। ये एक बड़ा और लम्बा बाज़ार है। डिस्ट्रिक्ट मलाकंड के इलाके बटखेला में मौजूद हेडवर्क मकामी टूरिस्ट के लिए बहुत पुरकशिश है। गर्मियों में सियाहों की बड़ी तादाद सैर व तफरीह की गर्ज से यहाँ का रुख करती है। यहाँ जबां, मलाकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जैसे अहम मकामात हैं, जहाँ से पानी 3 मील लंबी सुरंग से गुजरता है और कुदरती तौर पर 350 फुट की ऊंचाई से गिरता है। और ये दोनों पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ मलाकंड के लोगों के लिए भी ज़राए आमदन का सबब हैं। हज़ारों की तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो हर साल स्वात जाते हैं बरास्ता मोटरवे भी। और पुराने रूट की हम जब बात करते हैं तो मलाकंड से होते हुए ही स्वात के मुख्तलिफ जो टूरिस्ट मकामात हैं उनका वो विज़िट करते हैं, जैसे कलाम हो गया, मलम जब्बा हो गया, सैदुल शरीफ हो गया। लेकिन बटखेला के करीब एक पिकनिक स्पॉट है जिसको वो मिस करते हुए जाते हैं और आज हम आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बटखेला के करीब अमान दरा। और अमान दरा के ऊपर हेडवर्क्स बना हुआ है जिसकी एक तारीखी अहमियत भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। हेडवर्क्स अमान दरा की जो हिस्ट्री है वो हमें बताइएगा ज़रा। हेडवर्क्स अमान दरा की हिस्ट्री यही है सर जी कि ये ब्रिटिश के गवर्नमेंट के वक्त बना है। 1907 में उसका आगाज़ हुआ और 1912 वो उसमें कंप्लीट हुआ है। आपके सामने जो है ना ये मेन किनाल है, ये जाता है। इसके तकरीबन लेंथ जो है ना 19,000 फुट है। आगे जो
मलकंड है उसमें जो टनल है, 2 टनल है, एक नाम है एक्सिलरी टनल और दूसरा का है बेंटन टनल। बेंटन टनल का लेंथ जो है ना ये 11,200 है और एक्सिलरी टनल का लेंथ है 11,234 फुट। जब ये पानी आगे चलता है तो उस पर 3 जो है ना पावर हाउस है, एक जबन पावर हाउस और ये जबन 2 है और एक तीसरा जो है ना मलाकंड 3 पावर हाउस है। मलाकंड 3 पावर हाउस 81 मेगावाट बिजली मुहैया करता है और अभी कर रहे हैं। अभी भी कर रहा है। अच्छा, अंग्रेज दौर में जब उन्होंने ये किस मकसद के लिए काम किया था, उस वक्त भी ये पावर के लिए कायम किया गया था? एडवर्ड दोनों साइड पे मैंने काम किया, सोचा था ये जो पानी जा रहा है ना मेन किनाल पे, ये पावर हाउस में जाता है, पावर उसके बाद वो एग्रीकल्चर पे वो सर्फ हो जाता है, वहाँ उस एग्रीकल्चर का काम भी लेता है इसमें। तो कितनी मेगावाट बिजली अभी इससे पैदा हो रही है? 81 मेगावाट बिजली जो है ना मलाकंड 3 मुहैया करता है और 20 जबन 1 और 20 मेगावाट जो है ना ये जबन 2 पैदा करता है। अच्छा, एग्रीकल्चर को कितना ये सैराब कर रहा है? ये तकरीबन एग्रीकल्चर का जो सैराब करता है 27,08,755 एकड़ ज़मीन सैराब करता है। अच्छा, टूरिज्म के हवाले की जब हम बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है? टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर या इसको मिस करते हुए स्वाद की तरफ निकल जाते हैं? ये तकरीबन ज़्यादा तो मिस करते जाता है क्योंकि थोड़ा सा साइड में है, बटखेले के साइड पे है, तो इसलिए लोगों को मालूमात नहीं है। तो लोकल लोग आते हैं यहाँ? लोग बहुत आते हैं जी। आपके लिए हमने एक्सप्लोर किया हेड वर्क्स जो बटखेला में है, बटखेला के साथ बाज़ार के साथ ही ज़रा साइड पर है। तो आपका जब भी गुजर हो यहाँ से बटखेला से और मलाकंड टॉप से, तो इस पॉइंट को देखें, आप एंजॉय करेंगे और खूबसूरत पानी बहता हुआ आपको नज़र आएगा। सरसब्ज़ आपको खेत भी नज़र आएंगे, पहाड़ भी नज़र आएंगे और यहाँ से आप होते हुए आगे गुजर सकते हैं। और यहाँ रेस्ट हाउस भी कायम किया गया, उसका भी हम आपको विज़िट कराएंगे। यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं थ्रू, अगर प्रॉपर चैनल आप आते हैं, और उसके बाद आप स्वात की खूबसूरत वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमने आपके लिए आज डिस्कवर किया है फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से, हेड वर्क्स बटखेला अमान दरा। पहाड़ों का सफर अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। जी, इस वक्त हम हेडवर्क्स पर ही हैं। यहाँ पर पिकनिक स्पॉट है और जो लोकल लोग हैं यहाँ के वो आए हुए हैं पिकनिक मनाने। शाम का टाइम है, हम बातचीत भी करते हैं और हम आपको बताते चलें कि ऐसा दूर दराज से जैसे शहरों से तो लोगों का यहाँ रुख नहीं है, लेकिन जो मकामी लोग हैं शाम के टाइम खुसूसन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं क्योंकि गर्मी भी अब शुरू हो चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद, जी नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद रेहान नाम है मेरा, ये बटखेला का रहने वाला हूँ। अब इधर आए पिकनिक मनाने के लिए। अच्छा, तो बटखेला से आए हैं यहाँ पर? हाँ, बटखेला से। तो हमें बताएं कि क्या लग रहा है यहाँ, क्या महसूस हो रहा है आपको यहाँ यहाँ पर पे आज? बहुत अच्छा मौसम है और हम गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ पे आए पिकनिक मनाने के लिए। और इधर पानी भी है तो इसका जो शोर है वो बहुत अच्छा लगता है और फिर जो हवा चलती है यहाँ पे ठंडी ठंडी, उसके इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ओवरऑल इससे अमान दरा के बारे में बताएं, यहाँ पर क्या कुछ पैदा होता है और लोकल चीज़ कौन सी मशहूर है यहाँ? यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होती है, जैसे गंदम हो गए, ये सब पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास जगह है ना, यहाँ पे प्याज की बहुत बारी जो फसल होती है वो होती है और यहाँ पे जो आड़ू होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे मंदरा में। अच्छा, आड़ू अमानदरा में भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमें बताइएगा ये इतना खूबसूरत पॉइंट है तो इसको अभी तक डेवलप क्यों नहीं किया गया? फर्स्ट टाइम हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान से। तो जो सियाह हैं दूर दराज के टूरिस्ट, वो यहाँ से मलाकंड से होते हुए स्वात चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं मालम जबा की तरफ, और इतना खूबसूरत पिकनिक स्पॉट यहाँ क्यों नहीं आते? वजह क्या है? यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी डेवलपमेंट के पिकनिक स्पॉट बनाए जाएँ, स्पॉट बनाए जाए, मोटल इस्टेब्लिश किए जाएँ यहाँ पर। ये जगह बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं है ना, डेवलप नहीं हुआ।
क्या मैसेज क्या है? आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सुनी जा रही है, क्या मैसेज देंगे आप? हम तो सारे पाकिस्तान को ये मैसेज देंगे कि ये जो यहाँ पे जो मलाकंड के ऊपर जगह है ये बहुत खूबसूरत है, पुरअमन जगह है। यहाँ पे लोग आए, सैर के लिए आए, ये जगह को एक्सप्लोर करे, दुनिया को बताए कि ये पुरअमन जगह है, यहाँ पे आ जाए, पिकनिक करे। ये हमने आपके लिए आज एक्सप्लोर किया यहाँ पर अमान दरा का हेड वर्क्स, और जैसे इन्होंने भी बताया कि थोड़ी सी अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे, खैबर पख्तूनख्वा का टूरिज़म डिपार्टमेंट, यहाँ पर कुछ मोटल्स बनाए जाएँ, रेस्टोरेंट कायम किए जाएँ, पिकनिक स्पॉट की एक है यहाँ पर एक जगह बहुत ही खूबसूरत इस्टेब्लिश्ड हो सकती है, और उसको देखे देखे फिर टूरिस्ट भी यहाँ एक्टिव होंगे। लेकिन हमने एक्सप्लोर कर ली है, और इंशाल्लाह जो भी हमारे इस चैनल को प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र डिस्कवर पाकिस्तान पर देखेगा तो यहाँ का रुख करेगा। आप भी यहाँ पर आएँ, आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे मुकामी लोग यहाँ पर शाम के टाइम इंजॉय करने आए हुए हैं। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। बोनेर खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई खूबसूरत ज़िला है जिसे 1991 में ज़िले का दर्जा मिला। इससे पहले इसकी हैसियत स्वात की एक तहसील की थी। इस ज़िले को हुनरमंद अफरादी कुव्वत, खूबसूरत कुदरती मनाजिर, घने जंगलात और मादनी दौलत की वजह से मलाकंड डिवीजन में मरकज़ी हैसियत हासिल है। यहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं। तालीमी और कारोबारी हवाले से ये ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के तेज़ी से तरक्की करने वाले अजला में शुमार होता है। ज़िला बोनेर की तहसील मदन गांव का मलका अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है। यहाँ के बासियों ने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, जबकि मशहूर जंग अम्बेला में सैयद मुबारक शाह की कमांड में अंग्रेज़ों को उस वक्त शिकस्त दी, जब अक्टूबर 1863 में अंग्रेज़ फौज की कमान जनरल चेम्बरलेन कर रहे थे। बोनेर के इसी ख़ानदान ने सैयद अकबर शाह ने रियासत स्वात की बुनियाद रखी और इसी ख़ानदान के 3 बादशाहों की स्वात पर हुक्मरानी रही। सैयद अकबर शाह ने रजीत सिंह के साथ एक मार्के में अटक का किला भी फतह किया। पाओगे देखोगे जिधर को, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। जी, इस वक्त हम गांव मलका में ही हैं और तकरीबन सतह समुद्र से इसकी जो बुलंदी है 6500 फीट है। अच्छी खासी बुलंदी है और सरसब्ज़ वादी है। मकई की फसल अभी तक इस गांव में यहाँ पर बोई हुई है, नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा और भी यहाँ काश्तकारी होती होगी। सैयद मोहम्मद फ़ाद साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम डिटेल्स पूछते हैं। जी फ़ाद साहब, बताइएगा ज़रा इस गांव की हिस्ट्री, कितना पुराना गांव है ये? जी 1700-1800 तक जो हिस्ट्री है किताबों में, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो मलका जो है ना, इसका नाम मौजूद है। अच्छा। और इससे पता लगता है कि बहुत पुराना गांव है। 1700-1800 जहाँ तक इस गांव की हिस्ट्री है तो बहुत पुराना गांव है, बहुत पुराना। और ये असल में पहले मुजाहिदीन जो थे 1857 और उससे पहले जंग आज़ादी, तो ये एक बेस कैंप हुआ करता था उनके लिए। अच्छा, ये बताइए, टूरिस्ट आते हैं यहाँ? इतनी खूबसूरत वादी है, किन किन इलाकों से इस इलाके में आते हैं सियाह बाहर से? यहाँ पर हमारा जो डीसी साहब था शबीउल्लाह साहब, वो यहाँ पर आए और उसने जो है ना ऊपर जो महाबन है बरछड़, वहाँ पर एक टूरिज़म स्पॉट जो है, अभी वहाँ पर उन्होंने वो मसनूई जो घर हैं बाहर से मंगवाए वो भी लगाए। लेकिन अभी इफ्तिताह नहीं हुआ। इफ्तिताह कब तक होगा उसका? अभी मेन प्रॉब्लम रोड की है। रोड जो है ना, अभी रोड जो है ना वो सही नहीं है। वो टूरिस्ट आते हैं लेकिन उस मिकदार में नहीं है जिस तरह मरी और उन इलाकों को रुख करते हैं। अच्छा, आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं। ज़ाहिर है ये जब चैनल पर चलेगा गांव मलका, और इतना तारीखी गांव और इतनी खूबसूरत वादी और हाइट के ऊपर, तो ज़ाहिर है टूरिस्ट भी आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर किया, लोगों को दिखाया कि खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जंगलात भी हैं, खूबसूरत आबशार भी हैं, बहुत बहुत कुछ।
कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। तो जी नाजरीन, ये जो खूबसूरत वैली नज़र आ रही है ये है माबन वैली, और कहा जा रहा है कि इनके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो 3 डिवीज़न इनके साथ मुंसलिक हैं, यानी जुड़े हुए हैं, आपस में रास्ते जाते हैं उनको। तो मकामी तहसीलदार हमारे साथ हैं सैयद अफसर अली साहब, उनसे पूछेंगे। अफसर साहब बताइएगा कौन कौन से डिवीज़न जो हैं इस खूबसूरत वादी के साथ जुड़े हुए हैं, इस तहसील के साथ? एक हरीपुर डिवीज़न आता है, एक तोरगा हज़ारा डिवीज़न, एक सवाबी मर्दान डिवीज़न है। तो टोटल रकबा कितना है इसका, इस तहसील का? इस तहसील का टोटल रकबा तकरीबन 1 लाख एकड़ है। 1 लाख एकड़। और इसमें से ज़री ज़मीन कितनी है? इसमें से तकरीबन ज़री ज़मीन 45,000 एकड़ है, 55,000 एकड़ जो है ये जंगलात है। आप ज़रा बताइएगा कि ओवरऑल इनके, जैसे इन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ डिवीज़न, और किस साइड से कौन सा डिवीज़न अटैच हो रहा है इस तहसील के साथ? जी जी सर, ये महाबन वैली आपको पीछे नज़र आ रही है। जी जी, ये सारा जो वैली है ये महाबन वैली है। ठीक हो गया। और इसके साथ लग रहे हैं हमारा हज़ारा डिवीज़न लग रहा है, ये बैक साइड पर। जी, हज़ारा डिवीज़न का कौन सा डिस्टेंस है इस पहाड़ की दूसरी साइड पर? हरीपुर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर। अच्छा, उसका कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से, कितने किलोमीटर? उसका तकरीबन 15-20 किलोमीटर टॉप पे हमारे साथ। अच्छा, टॉप से 15-20 किलोमीटर। जी जी जी। उसके साथ फिर सर इस तरफ हमारा लगता है मर्दान डिवीज़न। अच्छा, ठीक। मर्दान डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट सवाबी लगता है। अच्छा। और जहाँ पे आप खड़े हैं सर मलका में, ये मलाकन डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट बुनेर है। डिस्ट्रिक्ट बुनेर है। जी जी। और इस साइड पर ये जो वादी नज़र आ रही है ये मलाकन डिवीज़न की तरफ जा रहा है। जी जी। का जो ये सर ये सारा जो आपको जितना भी नज़र आ रहा है सर, ये सारा मलाकन डिवीज़न है। लगता है शंगले के साथ हमारा बॉर्डर है, फिर सवात के साथ हमारा लग रहा है बॉर्डर। और काला डाका भी इसी साइड पर आ रहा है। ये तोरगर सर, इसको काला डाका जो नया डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है हज़ारा डिवीज़न का। एग्जैक्टली। तो ये डिस्ट्रिक्ट तोरगर आपका नज़र आ रहा है, इसके साथ मानसेरा भी लगा हुआ है, एबटाबाद भी लगा हुआ है। तो रोड का सर इंडस रिवर के ऊपर अभी पीटीआई गवर्नमेंट बना रही है एक ब्रिज। वो ब्रिज अगर बन गई तो फिर इंशाल्लाह हमारा बुनेर से मानसेरा आधे घंटे में एग्जैक्टली। फिर टूरिस्ट भी इन साइडों से होकर गुजर के जा सकते हैं। सारे टूरिस्ट आपके लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान से जितने भी आ रहे हो, आपके कागान, नारान, एबटाबाद, मरी, वहाँ से फिर वो इस तरफ का रुख करेंगे बुनेर में फिर आपको ये महाबन वैली देखने को मिलेगा। इसके साथ हमारे पीर बाबा अलैहि रहमत का मज़ार भी इधर है डिस्ट्रिक्ट बुनेर में। यहाँ से फिर होके आप सवात भी जा सकते हैं, शांगला भी जा सकते हैं, फिर दीर, कुमराट की तरफ भी निकल गबीन जबा। ये यानी टूरिस्ट अगर वो रोड का जो प्रोजेक्ट है आप कह रहे हैं कामयाब हो गया तो थ्रू आउट टूरिस्ट का रुख हो सकता है। एग्जैक्टली। स्वाबी से होते हुए ये खूबसूरत वादी देखते हुए डगर पहुँच सकते हैं, और डगर से थ्रू आउट वो शांगला भी जा सकते हैं और मलाकन टॉप पर भी जा सकते हैं। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे, और ख़ास करके इस वादी के बारे में? इस वादी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये अनएक्सप्लोर एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे मैं टूरिस्ट को कह रहा हूँ कि आप आ जाएं, घूमें, इसको एक्सप्लोर करें, और इंशाल्लाह। तो हमने एक्सप्लोर किया है टूरिस्ट के लिए। तो हम आपका बहुत मशकूर हैं, आपकी टीम का, कि आप यहाँ पे आएँ, आपने हमें टाइम दिया, आपने ये इलाका एक्सप्लोर किया। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये M1 से आपको 6 किलोमीटर रोड अगर बन जाए, सिर्फ 6 किलोमीटर, तो ये एग्जिस्टिंग रोड के साथ अगर 6 किलोमीटर लग गया तो 1.5 घंटे में आप गाजी एग्जिट से या सवाबी एग्जिट से आप महाबन टॉप पे 7,500 फीट एलिवेशन पे आराम से होंगे फिर।